महज 3 गेंदों में मोहम्मद सिराज ने शतक बनाया। सजदे में सारे क्रिकेट जगत को झुकाया। जी हां, मोहम्मद सिराज यानी डीएसपी साहब ने मात्र 3 गेंदों का सामना करके ही शतक बना दिया है। जी हां, मेलबर्न टेस्ट मैच के तीसरे दिन कुछ ऐसा ही कमाल हुआ है, जब शतक तो भले ही नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से निकला, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट ले उड़े हमारे डीएसपी साहब यानी मियां भाई। जी हां, सिर्फ 3 गेंद खेल करके उनको शतक का क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। माहौल ही ऐसा टेंशन भरा हो गया था, जिसमें एक-एक गेंद का गिरना, एक-एक बॉम्ब के गिरने जैसा लग रहा था। हर कोई स्टेडियम में खड़ा था, बस प्रार्थनाएं कर रहा था, हाथ जोड़े खड़ा था, मन में सिर्फ ईश्वर को याद कर रहा था, किसी तरह से ये 3 गेंदें निकल जाएं। कमेंटरेटर जो कि इरफान पठान थे, वो बार-बार एक ही शब्द दोहरा रहे थे, मोहम्मद सिराज भाई दिखा दो मियां मैजिक, यहां पर ये 3 गेंदें किसी तरह से निकाल दो। कुछ ऐसा ही माहौल बन गया था, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे थे 99 रनों पर। तब पैट कमिंस ओवर लेकर के आते हैं और विकेट हो चुके होते हैं 8। जसप्रीत बुमराह सामने खड़े होते हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े होते हैं नीतीश कुमार रेड्डी 99 रन बना करके। तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह आउट हो जाते हैं और विकेट गिर जाते हैं 9। और तब 3 गेंदें बची होती हैं और जसप्रीत बुमराह का जगह लेने आ जाते हैं मोहम्मद सिराज। हालांकि जसप्रीत बुमराह को अच्छा बल्लेबाज माना जाता है, वो अच्छे-अच्छे गेंदबाजों को अपना विकेट नहीं देते हैं, अड़कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज के बारे में ये बात कोई नहीं कह सकता। मोहम्मद सिराज जल्दी आउट हो सकते थे। अब भी पैट कमिंस की कहर बरपाती गेंद के सामने मोहम्मद सिराज के विकेट का कोई भरोसा नहीं था। 3 गेंदें बची हुई थी। हर कोई दुआ कर रहा था कि किसी तरह से नीतीश कुमार रेड्डी को स्ट्राइक मिल जाए, 1 रन बन जाए। स्टेडियम में बैठा हर कोई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे भारतीय, चाह रहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी का शतक बने। कमेंटेटर यही चाह रहे थे, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी यही चाह रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा खेला है, ये शतक का हकदार और शतक बन जाए। लेकिन पैट कमिंस किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे इस शतक को, और यही वजह है कि उनकी तीर की तरह सनसनाती हुई गेंदें मोहम्मद सिराज को बचाना बेहद भारी पड़ रहा था। लेकिन मोहम्मद सिराज भी करोड़ों लोगों की इन दुआओं को समझ रहे थे, करोड़ों लोगों की आशाओं को समझ रहे थे, और उन्होंने भी ठान लिया था कि वो इन 3 गेंदों को तो बचा कर रहेंगे। पैट कमिंस दौड़ते हुए आते हैं, सामने मोहम्मद सिराज होते हैं और सनसनाती हुई ऑफ स्टंप पर गेंद आती है, तीर की तरह निकल जाती है बल्ले के बगल से। सन्न से सभी की धड़कनें रह जाती हैं, कहीं एज तो नहीं लग गया। नहीं लगा था। एक गेंद निकल चुकी होती है, बाकी बचती हैं 2 गेंदें। 5वीं गेंद पर पैट कमिंस एक जोरदार बाउंसर मारते हैं। कोई और टेलेंडर होता तो निश्चित तौर पर घबरा करके उस पर बल्ला अड़ा चुका होता, अपना विकेट गंवा चुका होता, लेकिन मोहम्मद सिराज फुल्ली कंसंट्रेटेड थे यहां पर विकेट नहीं देने के लिए। उन्होंने उस गेंद को बड़े ही शांत भाव से डक कर दिया, जाने दिया सिर के ऊपर से, और एक गेंद और निकल गई। 5 गेंद हो चुकी थी, वो अंतिम गेंद बची थी, लेकिन पैट कमिंस किसी भी कीमत पर इस विकेट को लेना चाहते थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज पर दबाव बनाने के लिए, उनकी एकाग्रता भंग करने के लिए, उनकी आंखों के जस्ट सामने एक फील्डर लगा दिया। जी हां, ऑफ साइड पर एक ऐसा फील्डर जो जस्ट उनसे 4 कदम आगे खड़ा हुआ था, उनकी आंखों के सामने, ताकि किसी तरह तो मोहम्मद सिराज का कंसंट्रेशन भंग हो और वो गलती करें। एक बार फिर पैट कमिंस दौड़ते हुए आते हैं, सनसनाती हुई गेंद आती है ऑफ स्टंप पर, लेकिन मोहम्मद सिराज कोई गलती नहीं करते हैं। जरा सी गलती आउटसाइड एज लगा सकती थी, कैच आउट हो सकती थी, या फिर क्लीन बोल्ड हो सकते थे, लेकिन एक मजे हुए बल्लेबाज की तरह यहां पर मोहम्मद सिराज मियां मैजिक दिखाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंस कर देते हैं, इस गेंद को बचा लेते हैं। स्टेडियम में आंख बंद किए खड़े हजारों दर्शक कमेंट्री की आवाज से सुनकर के अपनी आंखें खोलते हैं कि गेंद निकल गई है। 6 गेंदें हो जाती है पैट कमिंस की और फिर स्ट्राइक मिल जाती है नीतीश कुमार रेड्डी की, जिसकी दुआ हर कोई कर रहा था, और बोलांड की तीसरी गेंद पर ही शानदार चौका लगा करके नीतीश कुमार रेड्डी अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लेते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का यह कमाल पूरी तरह से मोहम्मद सिराज के कंधों पर था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाई, और यही वजह है कि मैच के बाद पूरी तरह से नीतीश कुमार रेड्डी से भी ज्यादा मोहम्मद सिराज का नाम ट्रेंड कर रहा था। नीतीश कुमार रेड्डी के शतक बनने के साथ ही स्टेडियम में हजारों लोगों की आंखें नम हो गई थी। कमेंटेटर भी बहुत ही कांपते हुए शब्दों में कमेंट्री कर पा रहे थे। रवि शास्त्री जैसे सीनियर दिग्गज क्रिकेटर की भी आंखें नम हो गई थी। यही वजह है कि मैच के बाद नीतीश कुमार रेड्डी के पिता ने भी मोहम्मद सिराज को स्पेशल थैंक्स बोला है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार रेड्डी ने तो एक ऐतिहासिक कारनामा अंजाम दिया ही है, लेकिन कभी कभी एक शतक पर भारी पड़ जाती है कुछ गेंदें। ये 3 गेंदें ऐसी हैं जिसको भारतीय क्रिकेट के प्रशंसक हमेशा अपने जहन में याद रखेंगे। कुल मिलाकर के मोहम्मद सिराज की इन 3 गेंदों के बचाव के बारे में आपका क्या कहना है?